हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और कल जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि भाई भूलना नहीं है आप लोगों ने, अगर भूले तो मार पड़ी, तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला भूले नहीं होंगे स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करना। कि सुबह सुबह खुलते साथ ही जब प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका दे रही होती है मार्केट, जिस तरह ये 1000 पॉइंट प्लस हुए थे, उसके बाद फिर 200 पॉइंट माइनस हो गए, उसके बाद फिर वापस थोड़ी सी रिकवरी और 650 पॉइंट प्लस। वो जो सुबह सुबह का जो एक टाइम होता है मोमेंटम के साथ जो स्टॉक्स खुलते हैं, उसमें दे देना अग्रेसिव बायर्स को वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वैसे आज का दिन तो अगर मैं कहूँ तो मार्केट की सारा दिन जो है बैटरी लुल थी, को खास मोमेंटम नजर नहीं आ रहा था। इंडेक्स भी बड़ी छोटी रेंज में चल रहा है, तो अरे मार्केट तंग करेगी, इतना ज़्यादा आसान तो नहीं है काम करना। तंग तो करती रहेगी, साथ साथ सीधी चल भी नहीं रही है मार्केट। आज मोइस आपको बता भी रहा था शॉर्ट वीडियो के अंदर। बहरहाल सिलसिला तो उसी तरह का है, और मार्केट जो है बड़ी रेंज के अंदर चलती रही। और आज स्टॉक्स में भी कोई खास मोमेंटम हमने देखा नहीं, एंग्रो एज की वजह से ज़रा इंडेक्स जो है वो प्लस साइड पर रहा। इसके अलावा हब पावर थोड़ा सा नीचे जाने के बाद करेक्शन, या कह लें कि रीटेस्टिंग के बाद वापस ज़रा ऊपर आया। फिर एंग्रो फर्टिलाइजर और अटक रिफाइनरी तो पूछा ही नहीं भाई, किसी के हाथ में ही नहीं आ रहा अटक रिफाइनरी तो। इसके अलावा AICL, लकी, DG खान, तो थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर जो है वो आज ज़रा सामने पॉजिटिव साइड पर नज़र आया है। जिसके अंदर कोहाट सीमेंट भी अच्छा चल रहा था, लकी सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, तो सीमेंट सेक्टर के अंदर स्टॉक जो है वो कुछ बेहतर चल रहे थे। ओवरऑल बाकी मार्केट के अंदर कोई ऐसी खास मोमेंटम हमने देखा नहीं। अच्छा, इस तरह की जो मार्केट होती है, खासतौर पर कल की मार्केट, उसमें सीखने वाली बड़ी बात होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है जो इंशाल्लाह मैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है खासतौर पे, वो इंशाल्लाह मैं आपको समझाता हूँ, तो ट्रेडर्स को बड़ी आसानी होगी आगे काम करने में। जब भी इस तरह की मार्केट होगी जहाँ पे ग्रेजुअल डाउनफॉल आपको नजर आएगा ना, तो बड़ा एक आप समझ लें कि कनेक्ट कर जाएंगे कि अच्छा ये पॉइंट था, अगर आप उसको याद रखेंगे। इंशाल्लाह मैं उसको बताता हूँ। सबसे पहले टेक्निकल्स के ऊपर बात कर लें, तो हमारा वो जो सीधा चैनल है जो मैं कंटिन्यूसली आपको दिखा रहा हूँ, वो उसके अंदर तो मार्केट सीधी सीधी चल रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है वो बड़ी रेंज है काफ़ी ज़्यादा, तो उसके अंदर तो अभी गुंजाइश काफ़ी है। वो जो हाईवे बड़ा चल रहा है, अब उसके अंदर ज़ाहिर है जो गलियाँ कूचे निकल रहे हैं उसकी मैं बात करें अगर, तो छोटी रेंज की अगर बात करें तो इसके अंदर पिछले 2-3 दिन, 2 दिन से अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो एक डाउन ट्रेंड का चैनल तो बन गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी बन रही है, वो एक और चैनल की बन रही है, वो मैंने हटा दिया। मैंने कहा आपके सामने ही बनाऊंगा तो बेहतर तरीके से आप लोगों को भी समझ आएगा। ये मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के साथ खुली थी, तो गैप अप ओपनिंग के साथ अगर इसको कंटिन्यू करते हुए चलते हैं, तो यहाँ पर एक चैनल हमें बनता हुआ सा इंडेक्स का नजर आ रहा है। तो अब फिलहाल जो है वो इंडेक्स अगर हम कहें तो यहाँ पे बीच मंझधार में फंसा हुआ है, कि अगर यहाँ तो ब्रेकआउट दिया तो मजबूत तरीके से ऊपर की तरफ कंटिन्यू होता हुआ सा नजर आएगा। और अगर यहीं पे साइडवेज रहा तो फिर हम इसको मजीद यहीं पे कंटिन्यू होता हुआ देख सकेंगे। अब जहां तक बात रही, कल जो मैं आपसे बात कर रहा था कि मार्केट नीचे अपना जो है वो गैप फिल करेगी, बेसिकली मार्केट ने अपना सपोर्ट ले लिया, जहां जुमे के दिन, सॉरी, जुमे का दिन कह रहा हूँ, जुमे का दिन तो कल है, बुध के दिन जो मार्केट ने, यानी पिछले कल के दिन जो मार्केट ने सपोर्ट लिया था, आज भी खुलते साथ यहीं पे सपोर्ट लिया, और उसके बाद जो है वो इंडेक्स ऊपर की तरफ ही चलता रहा है। तो फिलहाल गैप अब भी क्योंकि कंसोलिडेट हो गई है, साइडवेज चले गई है, एक बैंड बना लिया, तो गैप अब फिलहाल थोड़ा सा दूर है। मुझे पर्सनली क्या पोजीशन नजर आती है, मैं समझता ऐसा हूं क्योंकि आखिरी वक्त के अंदर थोड़ा सा स्टॉक्स के अंदर कुछ बेहतरी आई थी, थोड़ी सी बाइंग आज कुछ बेहतर नजर आई है। तो उसकी वजह से नजर ऐसा था कि ये जो अप ट्रेंड का चैनल है शायद ये कंटिन्यू करेगा, कल इंडेक्स ब्रेकआउट दे सकता है, 188 से ऊपर सस्टेन कर सकता है। छोटा ब्रेकआउट, बड़े ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा। तो 188 से ऊपर सस्टेन करेगा इंशाल्लाह ताला, तो सेकंड हाफ इंशाल्लाह हमारा बड़ा बेहतर होगा। लेकिन याद रखिएगा, इंडेक्स किसी भी साइड पे जाए, अगर पैसा आपको नहीं बचा तो फिर बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। और वही बात, इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, उसकी तरफ अगर इंडिकेशन दिलाऊं, तो कल की जिस तरह की ये मार्केट थी ना, एक जो ग्रेजुअल डाउनफॉल ही आपके पास आता जाता है, उसके अंदर क्या होता है, और आज के दिन की मार्केट से आप कनेक्ट कर जाएंगे। जैसे कुछ स्टॉक्स होते हैं सामने सामने, अगर मैं आपको रखूं, जैसे सर्ल्ट पाकिस्तान है, नेशनल रिफाइनरी है, पाक इलेक्ट्रॉन है, GAL है, TPLP, इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं, अगर आप इनको देखें तो ये बढ़ते हुए बड़ा स्लो 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 बढ़ते हैं, लेकिन जिस दिन इंडेक्स गिरता है बड़ी स्पीड से सबसे पहले इनके अंदर सेलिंग आती है। क्यों, वजह क्या है? वजह यह है कि ये होते हैं कच्चा लेड़ के अंदर, जिसे आम, अगर ये तो मार्केट की जुबान हो गई, कच्चा लेड़, जो लोग नए आए हैं उनको समझाने के लिए, लेवरेज में, उधार के अंदर ये माल होता है, बदले में ये माल होता है बेसिकली। तो इंडेक्स जब इस तरह के डाउनफॉल के अंदर होता है ना, ये जो गिर रहा होता है आपकी आंखों के सामने, जो गिर रहा है कंटिन्यूसली, मार्केट नीचे 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 मेल्ट हो रही होती है, तो इन स्टॉक्स के अंदर जिसके पास अपना माल ही नहीं है, अपने पैसे का माल ही नहीं है, तो वो तो घबरा के माल बेचता है, भर के बेचता है। तो वो जब स्टॉक्स बड़ी स्पीड से नीचे जाते हैं, तो उनके अंदर बायर वैसे ही नहीं होता, और जो होता है तो वो भी उधार के अंदर होता है, तो इसलिए वो अगले दिन रिकवर भी उस तरह से नहीं हो पाते। तो इस तरह के स्टॉक्स में काम करना तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मना नहीं कर रहा कि आप इसके अंदर काम ना करें, लेकिन इस तरह के स्टॉक्स के अंदर, ये तो कुछ चंद मिसालें मैंने आपको दी, इस तरह के स्टॉक्स के अंदर आपने स्टॉप लॉस का, रिस्क मैनेजमेंट का खास तौर पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि अदरवाइज अगले दिन भी अगर मार्केट रिकवर हो जाए और आपका इन्हीं में से कोई स्टॉक रिकवर हो, इसके 100% चांसेस नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। बाकी स्टॉक्स, मजबूत स्टॉक्स, वो तो रिकवर कर जाते हैं, कुछ ऑयल के स्टॉक्स, कुछ सीमेंट के स्टॉक्स, कुछ बैंकिंग के स्टॉक्स, वो तो रिकवर कर जाएंगे, ज़रा ब्लू चिप है, उनके अंदर मजबूत इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है, या बैक्ड बाइंग जो होती है वो अपने पैसे की होती है। लेकिन जहाँ कच्चा लेन खड़ा हुआ है, वहां पर आपने हमेशा मोहतात रहना होता है, कि इस तरह की मार्केट है वो थोड़ा सा आपको
तंग कर देती हैं कि ये जो नेशनल रिफाइनरी वगैरह पाक इलेक्ट्रॉन, उनके रेट्स फिर उस तरह वापस नहीं आ पाते। तो वहां पर अगर स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। अदरवाइज वो लोग जो काम करना जानते हैं बट आ नहीं रहा, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, या कुछ एक सपोर्ट चाहिए होता है, तो उनके लिए हमारा ग्रुप हमेशा अवेलेबल होता है। ट्रेड विद सुफियान T+1 सेटअप पे है बेसिकली ये, जो कि इंशाल्लाह फरवरी 9 से शुरू होने जा रहा है, और बस नुक्कड़ पे ही है। फरवरी 9 ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो शरिया कंप्लाइंट सेटअप पूरा स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से भी हो जाएगा। ज़ाहिर है इजाज़त तो मिल ही गई है, वो सेटअप बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बस वो टाइम की जो लिमिट है वो फरवरी 9 है। तो बाय टुडे सेल टुमारो, आज खरीदना है कल बेच देना है। कुछ एक आध दो स्टॉक्स होते हैं जो सेटअप में आ रहे होते हैं और एक आध दिन रुक जाते हैं, तो वो मैं ज़रा रख लेता हूँ। अदरवाइज शिफ्टिंग स्वैपिंग हमारे ग्रुप के अंदर कंटिन्यूसली चल रही होती है। तो आप ट्रेडर हैं, एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं, ज़बरदस्त काम चाहते हैं, तो आपने स्टॉकीफाई के साथ जुड़ जाना है। नंबर है 0336120544, इस नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपको तमाम तफसीलात बता दी जाएंगी। फीस की तफसीलात भी आपके सामने आ रही है, और आप हमारे ट्रेड विद सुफियान के T+1 सेटअप एक्टिव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, जिसके अंदर कोई बातचीत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की कॉल्स है। आगे बढ़ते हैं जी। फीपी लिपि जो आज का आया है उसके अंदर 7.25 मिलियन डॉलर्स की आज सेलिंग है गोरे की तरफ से, और सिर्फ बेचे ही जा रहा है। बस पता नहीं कहाँ से माल आया है, बेचे ही जा रहा है, बेचे ही जा रहा है, बेचे ही जा रहा है। फर्टिलाइजर भी बेच दिया है, बैंक भी बेच दिया है, बाकी भी अक्रॉस द बोर्ड जो है वो उन्होंने सेलिंग ही की हुई है। इसके अलावा आज यहाँ पे थोड़ा सा कुछ रिलैक्स माहौल मुझे नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉजिटिव साइड पे बाइंग नजर आ रही है, उसके सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ डेट मार्केट में अगर आप देखेंगे तो कोई बाइंग यहाँ पर नहीं है। तो ये आज बेहतर हुआ है कि भाई सिर्फ और सिर्फ इक्विटी मार्केट के अंदर सारा काम हुआ है। तो इंडिविजुअल्स ने करीबन $4.5 मिलियन की बाइंग की हुई है, जिसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्टिलाइजर सेक्टर में सबसे बड़ी बाइंग है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है इनकी बड़ी बाइंग नजर आती है। सामने सीमेंट के अंदर भी कुछ अच्छा माल इन्होंने सेल किया हुआ है। इसी तरीके से नीचे आ जाए तो आज बैंक जो है वो बड़े बायर्स हमें नजर आ रहे हैं, और इनकी भी बाइंग जो है वो आज सीमेंट सेक्टर के अंदर हमें नजर आती है। साथ ही म्यूचुअल फंड्स की जहाँ तक बात रही तो $2.25 मिलियन की अदर्स में बाइंग है। इसके अलावा सेलिंग है करीबन $2.5 मिलियन की सीमेंट के अंदर, और सिर्फ एक ही बड़ी सेलिंग, और इसके अलावा कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर में थोड़ी सी सेलिंग है। बाकी अक्रॉस द बोर्ड अच्छी बाइंग हमें नजर आ रही है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। साथ इंश्योरेंस सेक्टर ये भी जो है वो आज बायर रहा है, जिसके अंदर बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, इसके अंदर बाइंग, ईएनपी सेक्टर, ओएमसी सेक्टर में थोड़ी 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 बाइंग नजर आ रही है, और कुछ अदर्स के अंदर सेलिंग नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं मार्केट को भी और फिपीलीपी को भी, तो बैलेंस्ड बैलेंस्ड दिन आज नजर आया। भले ठंडी थी मार्केट, बैटरी थोड़ी सी लुल थी जैसे मैंने कहा, लेकिन मार्केट ठीक चल रही थी। बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो स्टॉक्स ज्यादा लेवरेज में होता है उसके अंदर अगर रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो मार्केट आपको ज्यादा ज्यादा दुख देंगी नहीं। बस एग्जिट स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास, और कुछ भी नहीं, चाहे ऊपर चाहे नीचे निकलना आता है तो हर तरह की मार्केट में आप काम कर सकते हैं। खबरों की तरफ जहां तक बात रही जी, डेवोस में सब जो बातचीत चल रही है सारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर भी, इसके अलावा पीस डील वगैरह भी चल रही है, तो उस पर खैर मुलाकातें पाकिस्तान की तरफ से भी हो रही है। तो नेस्ले पाकिस्तान की मुलाकात के अंदर ये नेस्ले ने कहा है कि भाई पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस को मजीद एक्सपेंड करेंगे, और मजीद इन्वेस्टमेंट करीबन $60 मिलियन की हम करने जा रहे हैं। तो जहां पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो निकल रही हैं, वहां पर एक कंपनी की तरफ से कुछ एक्सपेंशन की बात तो आई है। अदरवाइज बाइकआउट के बाद से तो हमने देखा कि जरा इसके जो ऑपरेशन है वो थोड़े से ठंडे हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहे हैं। साथ फौजी फाउंडेशन ने बड़ी जबरदस्त खबर दी है, जो कंट्री का लार्जेस्ट क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म जो है वो मुतारिफ करा दिया गया है Sky47 के नाम से, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये प्लेटफॉर्म ज़ाहिर है पाकिस्तान के जितने भी जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको लेकर, खासतौर पे गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं उनको डिजिटलाइज करने में और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में मदद देगा। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। साथ के इलेक्ट्रिक के ऊपर, के इलेक्ट्रिक का डिस्प्यूट जो चल रहा था उसके ऊपर गल्फ इन्वेस्टर्स की वजह से, गल्फ इन्वेस्टर्स की तरफ से करीबन $2 बिलियन की जो है वो आर्बिट्रेशन केस जो है वो फाइल कर दिया गया पाकिस्तान के खिलाफ, जिसके अंदर नेपरा भी है, के इलेक्ट्रिक भी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी है, कुछ मिनिस्टर्स के नाम भी हैं। बट के ई स्टैंडिंग टॉल, के ई जो है वो अपने शेयर प्राइस के साथ जबरदस्त किस्म का मजबूत खड़ा हुआ है। 6.95 का सपोर्ट है, वो तोड़ेगा तो 6.60 का मजीद सपोर्ट आ जाएगा, तो फिर वहां पर अच्छी बाइंग बनेगी। अदरवाइज ऊपर की तरफ काम करते हैं। साथ चाइना के साथ जी एमओयूज कुछ साइन हुए हैं करीबन $9 बिलियन के, जिसमें $1.5 बिलियन के तो जॉइंट वेंचर्स हैं, और $9 बिलियन के कुछ एमओयूज साइन हुए हैं, जिसके अंदर की सेक्टर्स की बात की गई है। और ये नया एग्रीमेंट है, आगे आने वाले वक्तों में देखते हैं कि किस तरह ये पाए तक मील तक पहुंचता है। हाई नून लेबोरेटरीज कहती है जी, नए फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के ऊपर हमने काम कर दिया है, काम शुरू कर दिया है, और इसका कुछ नाम इन्होंने रखा है स्काई रॉकेट के नाम से, आई गेस इस तरह का कुछ नाम रखा है फैसिलिटी कंपनी का जो है, सॉरी, प्रोजेक्ट फोर्स, फोर्स के नाम से जो है वो इन्होंने प्रोजेक्ट ये शुरू किया है, जिसके अंदर ये एक बताते हैं कि भाई ग्लोबली कंपेटिटिव जो है वो हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पाकिस्तान में ला रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव खबर आई है। साथ एयरलिंक की एक सब्सिडरी है जो सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज के नाम से, जिसने हेनीसन के साथ जो है, हेनीसेंस के साथ जो है मिलके पाकिस्तान के अंदर होम अप्लाइंसेस की, जिसके अंदर एसी भी शामिल हैं,
स्मार्ट टीवी भी शामिल है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज करने जा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव खबर थी जिसकी वजह से एयरलिंक को बढ़ते हुए हमने देखा। साथ एक और बड़ी पॉजिटिव खबर मार्केट के लिए और मईशत के लिए आई है जी। गवर्नमेंट ने करीबन 750 बिलियन रुपीस जो है वो टी बिल्स के ऑक्शन में रेज किए हैं, जिसमें जो यील्ड्स हैं टी बिल की वो भी गिरी हैं करीबन, कहीं 15 बेसिस पॉइंट से, कहीं 30 बेसिस पॉइंट से। तो आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर भी अब इंटरेस्ट रेट्स कट होते हुए से हमें नजर आ सकते हैं, जिसका ये एक पहला इंडिकेशन हमें मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है मार्केट के लिए भी। ऑयल बॉय का जी आज रिजल्ट आया, उसके बाद इसको कैप लगता हुआ देखा, क्योंकि बात यह है कि जी पिछली दफा जहां इसका 1 रुपये 18 पैसे का लॉस था, ये करीबन सिर्फ और सिर्फ 4 पैसे का लॉस रह गया है। हाँ, सेल्स वगैरह कंपनी की कुछ करीबन 50% से डाउन हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट सेल्स जो है 50% से डाउन हुई है, लेकिन हाँ रेवेन्यूज कुछ बेहतर हुए हैं, तो इस वजह से हमने इसके स्टॉक प्राइस को भी प्रॉफिट ऊपर जो है वो जाता हुआ देखा है। और साथ ये है कि करीबन 14.5 का पिछला इसका हाई था, तो वो भी इसने तोड़ दिया है। तो एक जबरदस्त ब्रेकआउट भी इसके अंदर करीबन 17 रुपए तक नजर आ रहा है, लेकिन अप डाउन काम करते रहिएगा, इसके अंदर वन साइड चलने की जरूरत नहीं है। आज के स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेटजी मैं आपको बता चुका हूँ, सीधी सिंपल स्ट्रेटजी है मार्केट के अंदर। कल जिस तरह आपने फॉलो किया, ऊपर की तरफ खुले तो प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और फिर सामने स्टॉक्स हमें मिल ही जाते हैं, क्योंकि मार्केट पूरे मोमेंटम के अंदर है। सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास जी ट्रीट कॉर्पोरेशन, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का सीधा सीधा चैनल इसका बनाया है, कोई आड़ी तड़ी तिरछी कोई लाइन नहीं है। एक है इसका डाउन टर्न इसने तोड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एरिया 3450 का, जिससे ऊपर एक क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था पिछले दिन, इसने यहाँ पे मंगल वाले दिन क्लोजिंग देके ऊपर की तरफ एक सपोर्ट जबरदस्त किस्म का एक कैंडल दिखाई है। नीचे आया है सपोर्ट लेने के लिए, यहीं पे इसको रीटेस्ट करने भी सपोर्ट लेने भी। तो कल के दिन यही 3450 से 34 पूरा ये हमारा बाइंग जोन होगा, पहला टारगेट एरिया। अगर किसी ने फॉरन से निकलना है तो करीबन 3550 से लेकर 3570 तक 80 तक ये हमारा पहला टारगेट एरिया होगा। दूसरा टारगेट एरिया 37 रुपये का है, और फिर करीबन चैनल का जो टॉप बनता है वो तो अब जो जाके बन रहा है वो करीबन 40 रुपये तक का टॉप बनता है ट्रीट कॉर्पोरेशन के अंदर। तो इसको जरूर नजर में रखिएगा जितने भी ट्रेडर हजरात हैं। दूसरा स्टॉक है हमारे पास वेव्स वेव्स कॉर्पोरेशन, एक ट्रीट कॉर्पोरेशन एक वेव्स कॉर्पोरेशन। तो वेव्स कॉर्पोरेशन जी ये भी असेंडिंग चैनल में बड़ा परफेक्ट किस्म का चल रहा है। इसने भी इसी तरह ट्रीट की तरह अपना डाउन टर्न तोड़ा है। साथ ये जो एरिया है बेसिकली ये भी आप देखेंगे सेम। यहाँ पर अगर मैं एक रेजिस्टेंस लाइन लगा दूं तो ये इस एरिया के करीब करीब ये भी जो है वो 2-3 दफा आके रुक के चले जाता था, इससे पहले भी रुक के चले जाता था। तो अब जो है पिछले दिन रुका, कल के दिन जरा ऊपर आया, और आज इसने इस चैनल के अंदर भी वापस आके और इससे ऊपर भी, और साथ ये जो डाउन ट्रेंड था इसको भी रिटेस्ट करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। बस कल 15 रुपये लाव करना है इसने, और सीधा सीधा आपने इसके अंदर बैठ जाना है, जहाँ पे 1550 से 1570 अगर किसी ने फॉरन से लेके बेचना है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि 16 रुपये 20 पैसे तक, और फिर जो चैनल का टॉप करीबन बनता है 17 रुपये 22 पैसे 27 पैसे, यहां तक फिर आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं वेव्स कॉर्पोरेशन को। तो दोनों स्टॉक्स ब्रेकआउट के बाद अच्छे रीटेस्टिंग के बाद वापस ऊपर मिल रहे हैं, दोनों पे नजर रखनी है। साथ साथ अपने प्रॉफिट को भी अपने जेब में डालने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। जो मैंने आपको बात बताई है बदले वाली, जो स्टॉक्स लेवरेज में होते हैं, आइंदा भी जब कभी इस तरह की मार्केट हो आप जरूर उन पर नजर रखिएगा। अगले दिन मार्केट रिकवर हो जाए और वो रिकवर हो ना हो, आपके सामने खुद ही बिल्कुल परफेक्ट किस्म की पिक्चर आ जाएगी, और आप समझ जाएंगे कि अच्छा उन स्टॉक्स में काम फिर मैंने किस तरीके से करना है। बाकी याद रखिएगा जी, नंबर है 0336 120 5444। अभी व्हाट्सएप पर रब्ता करके ग्रुप हमारा लाजमी ज्वाइन कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।